क्वेश्चन नंबर 10 है द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तो A17 इसका 17th टर्म है। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, यानी ये 10th टर्म को एक्सीड कर रहा है, यानी 17 माइनस A 10th टर्म को एक्सीड कर रहा है बाय 7। कितने नंबर से एक्सीड कर रहा है? इज इक्वल टू 7। या फिर अगर आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को नहीं बना पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ। क्वेश्चन में दिया है 17th टर्म जो है, क्वेश्चन में है 17th टर्म आपका जो है वो दैट इज इक्वल टू दैट इज एक्सीडिंग इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी A 10th में जब 7 आप ऐड कर रहे हो तो आपका A 17th टर्म आ रहा है। दिस इज हाउ यू कैन राइट फ्रॉम योर line which is given in your question, right? कि 17th term is exceeding its 10th term by 7, यानी 10th में जब आप 7 ऐड कर रहे हो तो आपका 17th आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि बेसिकली ये वाला जो इक्वेशन हमने बनाया है यहीं से ये मिल रहा है आपको, राइट? ऊपर वाला पहला वाला जो मैंने लिखा है, अगर आप A 10 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो A 17 माइनस A 10 इज इक्वल टू 7 आ गया, राइट? सो चलिए हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं अभी। तो हम फिर से लिखेंगे A 17 माइनस A 10 इज इक्वल टू 7। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ऐसे है ना, आपको A दिया है ना आपको D दिया है, कुछ भी नहीं दिया है भैया आपको, लेकिन फाइंड क्या करना है? A और D तो नहीं दिया है, ये हमको समझ में आ रहा है। फाइंड क्या करना है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस। यू जस्ट हैव टू फाइंड दिस D। तो इस D को फाइंड करने के लिए हमें A मालूम चलना ज़रूरी है, राइट? क्योंकि A n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। तो A n हमको मालूम है कि A 17th है एक, और हमको n भी मालूम है कि 17 है। D हमको मालूम करना है, लेकिन हमें A भी नहीं मालूम है, राइट? तो उसके लिए क्या करेंगे? कोई भी हमारे पास जरिया तो है नहीं कि हम दो इक्वेशंस बना लें यहाँ, क्योंकि A 17th भी नहीं दिया है और A 10th भी नहीं दिया है, नहीं दिया है, कहीं पर भी नहीं दिया है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या था? लास्ट क्वेश्चन में था कि 3rd एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड 8, यहाँ पर दिया है 3rd टर्म और 9th टर्म, लेकिन यहाँ पे ना A 17 दिया है ना A 10 दिया है। भाई अब क्या करें? कोई बात नहीं, हर मुश्किल का कोई रास्ता होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इस स्टेप को हम लिखेंगे A 17 यानी A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं कि नहीं A 17 को। अब ये माइनस साइन आप देखो, वो माइनस साइन यहाँ पर लगा लो। अब A 10th टर्म लिखना है तो फिर से ब्रैकेट डालो, A 10th टर्म लिखो, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D लिख लिया, इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, क्योंकि इज इक्वल टू 7 ही तो है। ओके, अब चलिए इसको हम सॉल्व करते देखते हैं कि क्या होता है। तो दिस बिकम्स A प्लस 16D माइनस, अंदर की सारी साइन चेंज हो जाएगी दूसरे ब्रैकेट की, इस ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस साइन लगी है बाहर, तो माइनस A माइनस 9D हो जाएगा, राइट डियर जी, इज इक्वल टू 7। अब देखो हम ऊपर देख रहे थे यहाँ पर कि A नहीं दिया है, परेशान थे। परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर A ही कैंसिल हो गया, परेशानी ही आपकी चली गई। तो 16D माइनस 9D क्या हो जाएगा? 7D हो जाएगा। तो 7D इज इक्वल टू 7 हो गया, आपका D मिल गया 1, बिकॉज 7 बाय 7 आपका क्या हो जाता है? 1 हो जाता है, राइट? 16 माइनस 9 7 होता है ना, तो 7D इज इक्वल टू 7D। ठीक है, अंडरस्टूड? तो आपका कॉमन डिफरेंस, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1। क्लियर?